आपने जब भी मैंने प्यार किया बनाई, Yeah. ये वो सिटीज़ में भी चली, स्मॉल सेंटर्स में भी चली, अब्रॉड भी चली, आज भी चलती है, कहाँ टीवी पे या कहीं भी आ जाए। तो अभी आप ऐसा सोचते हैं कि ये मेरे को ये रीजन के लिए बनाना है, ये स्मॉल स्क्रीन के लिए, तो मेरे खाली भारत मतलब ये लिटरली एक सेंटर देखेगा। मैंने प्यार किया जब बना रहे थे तब भी ये नहीं सोचा था कि कौन क्या देखेगा। देखेगा क्या। हाँ। इट इज़ जस्ट अ कन्विक्शन कि ये बनाना है। आई थिंक अगर कहानी अच्छी है तो जुड़ जाते हैं लोग। आपकी एक स्ट्रेंथ है, करण जौहर की एक स्ट्रेंथ है, Yeah. आदित्य चोपड़ा की एक स्ट्रेंथ है, सबकी अपनी अपनी भी है, कुछ कॉमन भी Yeah, आप सब yeah, में। yeah. बट अगर आप लोग कभी मिक्स करें, आप कभी वो बनाने जाएं जो वो बना रहे हैं, या वो कभी आपका ट्राई करें, डू यू थिंक गड़बड़ हो सकती है? Actually, three of us are quite in tandem on one point. Quite alike, yeah. Of course, they are much younger to me, but हम एक जनरेशन के हैं, प्लस हम लोग ना गोल्डन स्पून वाले हैं। हम लोगों ने ना जिंदगी के झकझोरों को देखा नहीं है ज़्यादा। Right. आई थिंक बोथ आदि, करण, मी, वी ऑल वुड लाइक टू शो ड्रीम्स। You know, आपकी फिल्म्स थिएटर में मिस होती है, लोग मिस करते हैं, लोग सोचते हैं आप फिल्म में क्यों नहीं बनाते, आपने ये शो बनाया है। कई लोग कहेंगे अगर आपके पास आइडिया है तो व्हाई डजंट सूरज बरजात्या मेक अ शादी का फिल्म, हम रेडी है थिएटर जाने के लिए। I wish I can make at the drop of, but it depends on the story. Of course. But this मनपसंद की शादी is the first, मतलब कई shows हम लोगों ने बनाए जी, हैं, हाँ। बट ये पहला है तो थोड़ा सा यंग वॉइस Yes. का फ्रंट है। नॉर्मली नहीं तो हमारी कहानियाँ एक घर की होती है, परिवार की होती है। ये पहला है विच इज़ अ यंगर वॉइस। आपने मुझे लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि एक टाइम था आप और सलमान बैंडस्टैंड पे खड़े थे Yeah. और सोच रहे थे, बट दोज वर द डेज वेयर यू ऑल ओनली हैड ड्रीम्स, Yeah. नथिंग एल्स। टुडे व्हेन यू एंड ही सिट एंड टॉक, हाउ डू यू सी दिस टाइम that has passed? You all have both succeeded incredibly. I think सबसे पहले तो we just laugh over where we have reached. Right. And there is a big quest to once again create that world. Like he keeps telling me, Suraj Babu, वही करते हैं ना, मामी चाची वही दुनिया में वापस जाते हैं. In fact, he is the one who forces me. We made a film. I made a Prem Ratan and Payo. Hi, I'm Suraj Barjatia, and you're watching this interview on Bollywood Hangama. सूरज जी, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। नमस्ते। हमें जब भी आपका इंटरव्यू करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है हम कभी नहीं छोड़ते हैं। Thank you, sir. You Right. make it so easy. राइट। सूरज जी, ये एक इसका मैंने ट्रेलर देखा, सूरज बरजात्या का टच है। कोई मुझे अगर नहीं, मैं खाली ट्रेलर देखता, कोई पूछा गेस करो किसने डायरेक्ट किया है, मैं बोलता था आपने। सूरज जी, हाउ डू यू मेंटेन दैट टच इन अ मार्केट जो कितना क्रिटिसाइज भी करे तो करप्ट भी हो चुका है कि डिमांड ये है, ऑडियंस को ये चाहिए, बट सूरज बरजात्या नहीं बदलते। एक्चुअली इट्स देखा जाए तो एक जंग है जी। जो हम लोग फाइट कर रहे हैं, और जैसे जैसे वक्त निकलता है, जैसे मेरी एज होती जाती है, मेरा और दृढ़ विश्वास हो सकता है कि वो जो इंडिविजुअलिटी है वो तो हम सबको रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। क्योंकि हर किस्म की कहानी बने, हर किस्म का शो बने, हर किस्म की फिल्म, वेब सीरीज़, बट फिर छाप तो वही होती है। और कुछ कहने के लिए ये जो एरिया है ऑफ गुडनेस, फैमिली, ये बहुत ज़रूरी भी है। बिल्कुल। एंड फॉर दिस शो मनपसंद की शादी, आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू कलर्स। आलोक जैन जी, मतलब फ्रॉम डे वन ही वॉज वेरी क्लियर दैट आई वॉन्ट द राष्ट्रीय शो, and colors being the platform of Indianness, of good small town rural stories. So credit to colors that this show is here now coming. Right. तो बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पूरी एक फैमिली डिसाइड करेगी कि लड़का कैसा होना चाहिए, एक बेटा आना चाहिए, दामाद नहीं आना चाहिए, थोड़ा कुछ बताइए। ये जो कहानी है काफ़ी टाइम से मेरे जहन में आ रही थी, एंड फॉर्चुनेटली कलर्स की पूरी रिसर्च टीम ने एक साल रिसर्च किया, एक छोटे छोटे शहर में जाकर के, कि आजकल के यंगस्टर्स क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, उनके नज़रिया शादी के ऊपर कैसा है। और जब वो रिसर्च आया सामने तो मैंने देखा ये तो बिल्कुल वैसा है जो मैं बनाना चाह रहा था। एंड रिसर्च इज़ क्लियरली टेलिंग अस कि व्हाट द यंगस्टर्स वांट टुडे। राइट। तो अगर लोग पूछते हैं मनपसंद की शादी टाइटल क्यों है, व्हाट डज इट मीन, तो एसेंशियली हम लोग ने देखा कि शादियां नॉर्मली या तो अरेंज मैरिज होती हैं जहाँ पे कुंडलियाँ, जब अब आई एम टॉकिंग ऑफ भारत, कि जहाँ कुंडलियाँ खानदान देख करके बोला जाता है कि ये रिश्ता है एंड द मैरिज। पर उसमें क्वेश्चन होता है कि वो जो जीवन साथी उसको मैं कितना जानता हूँ, कितना जानती हूँ।
या लव मैरिज मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये पसंद है, तो उसमें शायद फैमिली मेरे साथ हो नहीं हो। नहीं हो, करेक्ट। तो ये क्या एक ऐसा समाधान हो सकता है कि सब साथ में चलें और राइट। एक अच्छी शादी जो मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ। तो जो रिसर्च में भी आया कि आज का जो यूथ है वो भागकर नहीं चाहता शादी करना। बिल्कुल। वो चाहता है कि सब रहें, फैमिली रहे, फंक्शंस हों, दे आर मैच्योर, दे आर नॉट जजमेंटल, दे वुड लव द कि फैमिली साथ में हो। तो एक जो मनपसंद की शादी है वो एक नज़रिया है देखने का कि हम आज के जो बच्चे हैं, मैच्योर्ड हैं, 27 है 28 साल के हैं, उनको हम आज़ादी दें कि वो अपना खुद का मनपसंद लड़का ढूंढें, परखें एंड आश्वस्त हो फर्स्ट कि सोच मिलती है। आपकी जितने जितने क्वालिटीज़ हैं वो सब, चाहे आपको प्रोफेशनल चाहिए, बिजनेस चाहिए, वेज चाहिए, नॉन स्मोकिंग चाहिए, जो आप पूरे आश्वस्त हो, फिर वो पेरेंट्स से मिलाएं, पेरेंट्स का अप्रूवल लें, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू निभाओ द शादी बिकम्स देयर्स। राइट, राइट, राइट। तो ये एक नज़रिया है जो आज के यूथ एज पर रिसर्च, एज पर मैं अपने घर में अपने बच्चों को देखूं, तो बिल्कुल उनकी ज़ुबानी यही है कि दे वुड लव कि वेदर, बिकॉज फाइनली लव हो या अरेंज हो, फाइनल रिक्वायरमेंट इज ऑफ अ जीवन साथी जिसके साथ मेरा तालमेल मिले। राइट। भारत में देखें तो यही चलता आया है काफ़ी समय तक। अगर हम आपके कंटेम्प्रेरी आदित्य चोपड़ा की फिल्म ले लें, जो उनकी सबसे बड़ी हिट रही है, लव स्टोरी रही है, कि वहाँ भी एक हीरो आता है, वो कहता है कि हम भाग के नहीं करेंगे, हम बाबूजी को मनाएंगे, वो मानेंगे, फिर मैं तुम्हें भगा कर लेना नहीं चाहता हूँ। तब भी चला था और आज भी आप बोल रहे हैं यही थिंकिंग है। बिल्कुल। सो हमारी जो कहानी है वो एक लड़की की है एसेंशली, जो विट्ठल गांव की है, छोटे शहर में, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे। उसके फादर की गौशाला है, सिंपल लोअर मिडिल क्लास, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो लड़की एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है, तो फादर ने गिरवी रख के उसको इंदौर भेजा टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। 60 लाख का पैकेज मिल सकता है उसको। बट क्योंकि पंचायत है उसके गाँव में, तो उसकी शादी ऑलरेडी फिक्स्ड है एक लड़के से। बट हीरो लड़की को लगता है कि मेरी उससे सोच नहीं मिल रही, बाकी सब मिल रहा है। तो वो अपने फादर से परमिशन मांगती है कि मुझे अपने मनपसंद का मिलेगा क्या मौका। तो फादर उसे 1 महीने का वक्त देते हैं कि सगाई भले ही राउंड द कॉर्नर है, तुझे मिलना चाहिए तो ढूंढ। तो वो लिस्ट बनाती है और फिर इतने बड़े देश में, इतने बड़े शहर इंदौर में ढूंढने निकली एक स्मॉल टाउन की गर्ल, क्योंकि माँ ने बोला है ढूंढोगे तो भगवान भी मिलता है। राइट। सूरज जी, ये बहुत अच्छा मैसेज भी है कि लेकिन आपके फिल्म सिनेमा में इतना पावर है, आप एक जनरेशन का मन बदल सकते हैं। यू हैव दैट पावर, यू नो। अगर हम आपकी फिल्म देखें, हमको सबको लगता है शादियाँ ऐसे ही होती है, सब ऐसे होता है। डू यू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू से अ स्टोरी लाइक दैट कि आजकल के जो इतने लोग देखेंगे वो मानेंगे और उनके पेरेंट्स भी देखेंगे कि हाँ, देयर इज अ पॉइंट दैट इज ट्राइंग टू मेक। वही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है ऑफ स्टोरी टेलिंग, कि वी मेक इट सो सिंपल एंड इतना जस्टिफाइबल कि लोगों को लगे कि ऐसा क्यों नहीं। क्योंकि आज मैं भी देखता हूँ, जैसे अभी मेरी बेटी की शादी हो रही है, तो मैं अपने जब जान पहचान में, तो आज भी मैं देखता हूँ कि ये रुख है कि लड़का को मिला दिया, 3 बार देखो, ओके कर दो। और ये भी धारणा है कि अगर ज़्यादा लड़की ने मना कर दिया 2-3 लड़कों को, बाबा ये तो लड़की मना करने वाली है, ज़्यादा मतलब थोड़ी वैसी है। या लड़का बोलता है 6 महीने तक मैं बातचीत करूँगा, ऐसे कैसे बातचीत करने दें किसी की लड़की को। तो ये सब इश्यूज आ रहे हैं, तो विच नीड टू बी एड्रेस एंड वी हैव टू अलाउ कि ये मैच्योर्ड है ये जनरेशन, दे नो व्हाट दे वांट। सोशल मीडिया पे जाकर के चेक करो, जाओ मिलो उनके दोस्तों से, बिकॉज द होल जो आज के यंगस्टर्स है, दे आर मच मोर ओल्डर देन व्हाट वी वर व्हेन वी वर गेटिंग मैरिड। यू नो सूरज जी, आपका क्या मानना है, जब ये लड़की की कहानी है, वो कह रही है कि मेरा मनपसंद भी होना चाहिए और आपका भी होना चाहिए, आप स्टोरी टेलर है, आपका पर्सनली क्या मानना है? मेरा मानना है कि ये ही करेक्ट है वे। वी हैव टू ट्रस्ट, इवन पेरेंटिंग में सबसे बड़ा रोल है कि आपको बच्चों को ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर बच्चा जा रहा है आपका घर छोड़ करके दूसरे शहर, तो वरी होगा कि क्या हो जाएगा कुछ, पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि संस्कार मैंने करेक्ट दिए हैं, तो वापस आएगा बच्चा। बिल्कुल। तो यही चीज़ें हैं वेयर फादर चिल्ड्रन का ट्रस्ट ज़रूरी है कि माई चाइल्ड नोज़ व्हाट ही वांट्स और व्हाट शी वांट्स। तो इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि वो, जैसे हम कहते हैं कि शादी में फर्स्ट एक्सेप्ट देन एक्सपेक्ट। राइट।
तो ये आप पहले एक्सेप्ट कर लो कि ये प्लस माइनसेस हैं इस बंदे में जिसको मैंने पसंद किया या इस लड़की में, लड़के के भी अपने हैं, तो दोनों आर ऑन वन टैंडम। करेक्ट। एंड पेरेंट्स शुड बी ओपन इनफ टू एक्सेप्ट कि ये दे आर चूजिंग। राइट राइट। ये जो कलर्स की टीम ने रिसर्च की आप कह रहे हैं, इज दिस, इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, ये कहाँ की रिसर्च होगी? ये कुछ पर्टिकुलर टाउन्स की होगी, सिटीज़ की होगी, कहाँ की होगी? एसेंशली भारत, एसेंशली एमपी यूपी, जो बेसिक जो भारत, एंड एवरीवेयर भारत इज सेम। यू थिंक सो? यू थिंक आप ये स्टोरी का अगर हम ले मुंबई में डू यू थिंक बच्चे अलग सोचते हैं कि ऐसा ही है? बट आप यहाँ से गो डाउन टू दादर, गो डाउन टू माटुंगा, गो डाउन टू घाटकोपर, इट्स सेम। हम थोड़ा बैंड्रा, अंधेरी, मलाड ये छोड़ दें, बाकी एवरीथिंग इज भारत। राइट। बट डू यू थिंक एग्जैक्टली आई वुड से, अब जैसे हम लोग तो मारवाड़ी हैं, I consider myself okay we are seeing at world see face, but मैं अगर अपने कम्युनिटी में भी देखूं तो भी ये सोच है, करेक्ट, तो भी ये सोच है। राइट। बट डू यू थिंक बैंड्रा से अंधेरी तक पीपल विल बी स्लाइटली डिफरेंट, द किड्स? या दे विल बी डिफरेंट, बट देन आई थिंक इट डिपेंड्स हम किसकी कहानी किसके लिए सुनाना चाह रहे हैं। हाँ, किसकी कहानी। और क्योंकि टेलीविजन मीडियम रिफर्स टू द मासेस, टू द कॉमन मैन, एंड आई थिंक आप बैंड्रा में भी जाओ तो वहाँ भी तो कोई ना कोई दादी होगी who will be thinking लाइक कि ये देखो 27 का हो गया मेरा बेटा, अभी शादी नहीं कर रहा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो चेंज होता नहीं है। तो ये कहानी सपोज आपने जब भी मैंने प्यार किया बनाई, ये वो सिटीज़ में भी चली, स्मॉल सेंटर्स में भी चली, अब्रॉड भी चली, आज भी चलती है, कहाँ टीवी पे या कहीं भी आ जाए। तो अभी आप ऐसा सोचते हैं कि ये मेरे को ये रीजन के लिए बनाना है, ये स्मॉल स्क्रीन के लिए, तो मेरे खाली भारत मतलब ये लिटरली एक सेंटर देखेगा, ऐसा आप सोचते हैं कि? नो, आई थिंक इट इज़ मैंने प्यार किया मैंने प्यार किया जब बना रहे थे तब भी ये नहीं सोचा था कि कौन क्या देखेगा क्या। इट इज़ जस्ट अ कन्विक्शन कि ये बनाना है, ये एक वॉइस है, वी वांट टू से समथिंग। मैंने प्यार किया में तो टोटल न्यू थे हम सब, तो ऑल द मोर ये था कि कौन आएगा, मतलब ये भी नहीं मालूम था कि, पर आई थिंक कन्विक्शन होता है कि आप इस समय ये बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इट इज़ जस्ट अ फेज वे वी फील कि ये बोलना ही कहानी। एंड आई थिंक अगर कहानी अच्छी है तो जुड़ जाते हैं लोग। राइट। बट डू यू थिंक अगर आपकी एक स्ट्रेंथ है, करण जौहर की एक स्ट्रेंथ है, आदित्य चोपड़ा की एक स्ट्रेंथ है, सबकी अपनी अपनी भी है, कुछ कॉमन भी आप सब में, बट अगर आप लोग कभी मिक्स करें, आप कभी वो बनाने जाएं जो वो बना रहे हैं, या वो कभी आपका ट्राई करें, डू यू थिंक गड़बड़ हो सकती है? एक्चुअली 3 of us are quite in tandem on one point. Quite alike, because of course they are much younger to me, but हम एक जनरेशन के हैं, प्लस हम लोग ना गोल्डन स्पून वाले हैं। हम लोगों ने ना ज़िंदगी के झकझोरों को देखा नहीं है ज़्यादा, हमेशा गाड़ियों में सफ़र के। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जब हमारा दौर आया फिल्मों को, वी वर पैशनेट फॉर फिल्म मेकिंग, तो हम लोगों ने वो दुनिया दिखाई जो फेरी टेल हैं। और वो दौर ऐसा था 90s का जिसमें लोग फेरी टेल्स देखना चाह रहे थे, तो उस बहाव में हम बहे, एंड वी आर इनटू वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिनेमा। बट आई थिंक बोथ आदि, करण, मी, वी ऑल वुड लाइक टू शो ड्रीम्स। अगर हम में से किसी को भी बोला जाए कि रियलिटी जाओ, क्या होते हैं ज़िंदगी, आई थिंक none of us are knowing that life. Right. To that extent we are little you all are quite alike in many ways. But आप like करण का जब भी हमने इंटरव्यू किया, वो हमेशा आपका जिक्र करते हैं। वो कहते हैं राजश्री और यशराज ये 2-3 मेरे स्कूल रहे हैं। और मैं एक बार एक इंटरव्यू में आपका नाम लेना भूल गया था, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि हाँ सूरज बरजात्या इज माई स्कूल। बट उन्होंने दो आप लोग का एक अलग है, उन्होंने ऐसी भी फिल्में बनाई जहाँ चीटिंग दिखाई जाती है, जैसे कभी अलविदा ना कहना, इनफिडेलिटी। यशराज ने कोई धूम बनाई जहाँ पे गन्स और रॉबरी, दीज थिंग्स। You never made any of that. I think I am the most conservative of all three of us. Maybe it is to do with my upbringing. But if you look at them individually also, essentially हम तीन are on the good side, on the simple side. Absolutely. We may want to, जैसे I'm sure given a choice, even Karan would like to do a Rocky Rani today. 100%. It's maybe to do with our age. But
essentially we are family. We are making family films. Correct. But yeah, comparatively, I am the most conservative of the three of us. Right. And I think that lies my strength. राइट यू नो आपकी फिल्म्स थिएटर में मिस होती है, लोग मिस करते हैं, लोग सोचते हैं आप फिल्म में क्यों नहीं बनाते, आपने ये शो बनाया है. कई लोग कहेंगे अगर आपके पास आइडिया है तो व्हाई डजंट सूरज बड़जात्या मेक अ शादी का फिल्म, हम रेडी है थिएटर जाने के लिए. I wish I can make at the drop of, but it depends on the story. Of course, the हाँ. story. Hmm. बट दिस मनपसंद की शादी इज़ द फर्स्ट, मतलब कई शोज़ हम लोगों ने बनाए जी, हैं, हाँ. बट ये पहला है तो थोड़ा सा यंग वॉइस Yes. का फ्रंट है. हम्म. नॉर्मली नहीं तो हमारी कहानियाँ एक घर की होती है, परिवार की होती है. ये पहला है विच इज़ अ यंगर वॉइस. Right. सो आई एम रियली वेरी क्यूरियस टू नो हाउ दिस. Right, but back in the days, मैंने प्यार किया was also a younger voice. You were young and I so was was young. Salman. That was film. That was film. Right. It was a different phase where honestly हम लोग को मालूम ही नहीं था क्राफ्ट. हाँ. बट द बिगेस्ट स्ट्रेंथ वॉज हम लोग हमारी ज़िंदगी जो जी रहे थे ना वो कहानी बना रहे थे. हाँ. इंग्लिश में डायलॉग लिखते जी. थे, वही ट्रांसलेट होता था. मतलब इट वाज लिटरली प्लेइंग आवर लाइफ. Wow. वो what a- बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है टू अ फिल्म मेकर व्हेन यू आर प्लेइंग व्हाट यू आर फीलिंग एट दैट टाइम ऑफ लाइफ. यू नो आपने मुझे लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि एक टाइम था आप और सलमान बैंडस्टैंड पे खड़े थे Yeah. और सोच रहे थे, बट दोज वर द डेज वेयर यू ऑल ओनली हैड ड्रीम्स, Yeah. नथिंग एल्स. टुडे व्हेन यू एंड ही सिट एंड टॉक, हाउ डू यू सी दिस टाइम that has passed? You all have both succeeded incredibly. आई थिंक सबसे पहले तो वी जस्ट लाफ ओवर वेयर वी हैव रीच्ड. Right. And there is a big quest to once again create that world. Like he keeps telling me, सूरज बाबू अब वही करते हैं ना, मामी चाची वही दुनिया में वापस जाते. In fact, he is the one who forces me. We made a film. I made a Prem Ratan and Payo, where he kept telling me, सूरज बाबू क्यों कमर्शलाइज कर रहे हो. आप कमर्शलाइज कर रहे थे. हाँ मतलब that is one film मैंने I mean हाँ. I could have made it a little more softer, subtle, but एक मेरा बहुत मन था to do a nice sword fencing film with Salman. This was way back. हम आपके कौन पहले से I wanted to do one sword fencing film. And I got this opportunity. I have put in little action and he used to keep telling me for what you want to do. वही करते हैं ना, सीधा बैठेंगे late. So he's the one who forces me back into the world. Because he knows you very Yeah, well. I guess Yeah. he is someone who knows how I will take, what cuttings I will do, what. I think it's to do with having known each other for so right. long. Yeah. So there were two times that you strayed away from your strength. One was मैं प्रेम की दीवानी हूँ. Yeah. One was प्रेम रतन. जब भी सूरज जी आप थोड़ा सा stray हुए, that didn't work out very well. Yeah, I realize that, हाँ. and it's not easy to not stray away because Correct. You see the market. You see what's working. sometimes you go by the market, you go by trend, and honestly ना इस interview से आप बाहर जाओ, go to the business side of this जी, office. जी, अलग ही कुछ. And you have people coming in. I think what keeps me grounded sometimes obviously is मेरे अपने रूम में सब पुराने राष्ट्रीय के trophies रखे हुए हैं. So I go and I see and I get, Suraj, what are you? Yeah. Because I am running against the trend. Right. You know, your generation has those trophies क्योंकि तब सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली होती थी. ये जनरेशन तो कभी समझेगा ही नहीं. Sad they don't get these trophies. How when you what was a silver jubilee like? आप अगर बताएंगे भी ये जनरेशन को, that will be really helpful कि क्या मतलब होता था उसका और वो पार्टी क्या होती थी, क्या सेलिब्रेट करते थे आप लोग. It was golden time. मतलब किसी फिल्म का जुबली होना, फंक्शन होता था, ट्रॉफीज होता था. गोल्डन जुबली वी हैव 100 वीक्स है, देयर इज 200 वीक्स है, 1 ईयर चली है पिक्चर, 2 साल चली हैं. मतलब शोले 5 years, मिनरवा इज नॉट अ जोक. Not a joke. Yeah. तो मतलब these are records, but I think it is time. And I mean if you look back, I've seen the phase where you go to a song recording and you have 150 musicians. Wow. मैंने प्यार किया में we had the luxury of seeing, I had the luxury of हम आपके कौन में seeing trumpets and trumpets, मतलब पूरे violinists एक साथ. There is one Lata ji singing, there's one Balu ji singing, there's one एक take में गाना record. But I think that's what is time, and time will. But love for cinema का love is what
is राइट आप तीनों के पेरेंट्स ने आपको दिया बट यू नो व्हाट आई लव इज ऑल थ्री ऑफ यू आर वर्किंग यू आर डूइंग दिस दे आर डूइंग समथिंग एल्स आज के डेट में आदि की सैयारा बहुत चल गई है सब उसकी बात कर रहे हैं डू यू कीप अ ट्रैक डू यू गो एंड वॉच फर्स्टली एंड डू यू कीप अ ट्रैक कि ये चली क्यों चली क्या क्लिक हुआ I try and see as many movies as I can. Wow, okay. And at least जो चलती हैं वो तो मैं देखता ही हूँ ताकि सीखूं. सीखूं, okay. We all need to learn what is working and you have to see it with the audience. And yes, we are all doing our individual bit wherever our strengths are. For example, I know my strength lies in my family films. Absolutely. And I know television is a very strong place where Rashri can be because हम सीधे are going to the audience which like Rashri की audience are essentially middle class ladies. The lecturers, the professors, the housewives. Right. आज भी हमारी फिल्मों में भी सबसे पहले लेडीज़ ही आती हैं. मैं हमेशा मजाक उड़ाता हूँ कि यंगस्टर्स तो आते नहीं मेरी एक मैंने प्यार किया छोड़ दो बट चलो वो आएंगे दादी को दिखाने दादाजी को दिखाने उस बहाने आएंगे तो सही. राइट यू नो मैंने अभी कुछ दिन पहले राजीव राय जी का इंटरव्यू किया सो या व्हाट एन अपॉर्चुनिटी दैट ही इज आल्सो कमिंग बैक ही इज मेड अ फिल्म जोरा तो वो भी यही मुझे कह रहे थे कि मैं सब फिल्में देखता हूँ आप कह रहे हैं आदि से बात करें वो भी आप सब में ये क्वालिटी है कि आप सब फिल्में देखते हैं डू यू वांट टू एक्सप्लेन टू अ यंग फिल्म मेकर व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू वॉच एवरीथिंग सच अ नाइस पॉइंट यू रेज्ड. एक्चुअली जब आप ऑडियंस के साथ देखते हैं यू कैन कम टू नो फ्रॉम एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा है. मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने जितनी पिक्चरें अपनी खुद की यहाँ ट्रायल्स में देखी है एडिटिंग में देखी हैं मुझे लगा यहाँ लाफ्टर आएगा यहाँ पे दिस सीन इज़ गोइंग टू वर्क. मार्क माई वर्ड्स ऑल माई फिल्म्स मेरा ऑपोजिट ही रिएक्शन हुआ है. माय गॉड ऑडियंस का रिएक्शन ऑडियंस रिएक्शन एंड दैट रिएक्शन ऑफ ऑडियंस इज यूनिवर्सल वेदर यू कॉल इट बिहार और बॉम्बे और दिल्ली और न्यूयॉर्क और अमेरिका और वेरेवर लंदन द ऑडियंस इज रिएक्टिंग वन. और यहाँ हम सोच के बैठते हैं कि ये मेरा हिट है ये मेरा चलेगा बट क्या चलता है लिटरली ऑल माई 7 फिल्म्स आई हैव बीन अमेज कि ये एक छोटा सा आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऊंचाई में मैंने तो ऐसे एक सीन लिखा था बट आई डू नॉट नो व्हाई आई गॉट अ कॉम्प्लीमेंट फॉर अ सीन वेयर मिस्टर बच्चन सेज दैट जब हमारे बच्चे छोटे थे तो हम उनको सुला के चले जाते थे पिक्चर हमको तो उन्होंने तो नहीं पूछा उस समय हमें कि हमको क्यों छोड़ करके जा रहे हो. तो आज जब उनकी अपनी पार्टी है तो हम क्यों वाई वी शुड फील. नो आई जस्ट रोट इट एंड आई वाज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर दिस सीन. तो जब हम थिएटर में देखते हैं हमको फर्स्ट हैंड मिलता है कि ये गाना पसंद आ रहा है या इस पे वो वॉकआउट करके जा रहे हैं या ये लोग निकल गए इंटरवल के बाहर. सो वो जो शिक्षा मिलती है उसका कोई भले ही कोई भी ऑडियंस नहीं हो बट यू मस्ट गो टू सी द वाइब्रेशंस ऑफ अ सिनेमा जो यू कैन नॉट बी सी इट एट होम. वाओ दैट्स सो गुड टू नो. राजीव राय जी ने अलग कुछ कहा उन्होंने कहा मैं को जो फिल्म नहीं चली है मुझे वो पहले देखनी है कि क्यों नहीं चली. किसी ने यही सोच के लिखी कि चलेगी डायरेक्टर ने यही सोच के बनाई कि अच्छे से बना रहा हूँ लेकिन क्यों लोग क्या डिस्कनेक्ट हुआ. दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट टू वॉच. दैट इज मतलब दैट इज वन जो करना ही चाहिए फॉर एनी फिल्म ये जो सीन आपने बताई सूरज जी डज दिस कम फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑल दीज सीन्स आर सच अ रिलेटेबल. मेरे घर में भी होता होगा आपके घर में भी होता होगा. you do like you know how does one make a note because so much happens in our life. Do you remember, do you keep a diary, do you कि ये मैं डालूंगा अपनी फिल्म में. I do keep a notebook with me where I keep noting क्योंकि हमारा कैपिटल ही यही है कि जो हम देखते हैं जो अच्छा है बट रह जाता है दिमाग में एनीथिंग दैट एंड जब मौका मिलता है तो इट कम्स स्पॉन्टेनियस. It just comes out of you sit for a while what is this character wanting to tell and that character then begins to tell कि हाँ मुझे ये बोलना है. As you fall in love with character as you write then the character says कि रात को उठता है बोला अरे मेरे से बुलवाओ मेरे से मैं चुप क्यों हूँ यहाँ. तो character tells you and then you write. So it's a tedious process but if you enjoy writing then it's a joy too. Amazing. Suraj ji, your surroundings keep you grounded and rooted to what you are. Today we are sitting ये एक थिएटर है जहाँ पर बड़े बड़े I think film stars यहाँ बैठ के फिल्म देख चुके हैं. You know there could be I mean you know you are a successful filmmaker. You could have gone in a fancy office with
क्लास अराउंड, लोग ये करते हैं, क्या है जो आपको यहाँ रखता है? I think it is only the fact that I know that it is only uh, the grace of sincerity that is going to Right. work, because fortunately for me I've seen the low phase also. Yeah, that's important to see. Yeah. So I've मतलब before मैंने प्यार किया, I've seen the times when Rashti was low. Right, it was There was so I know that this can be so temporary, and unless I've seen directors at Rashti play cricket instead of shoot, or directors at Rashti falling in love with heroines, when we have put in so much of passion to Correct. make a good film. But जब तक आप sincere नहीं हो तो आपको नियत अगर आपकी नहीं होना तो आपको नहीं मिलेगा, Right. कितने भी आप सबसे अच्छे कपड़े important पहन लो. word. So I think that is something which keeps me grounded. So I know it's not to do with clothes or office or Correct. a lovely chair. Right. It is finally to do with that paper and that pen. That paper and that pen. Yeah, that's another thing that people should keep a paper, Yeah, and, pen paper and and a diary. Right. People are not here, but do you want to tell ये theater में कब से ये theater है, यहाँ पे आपकी क्या यादें हैं? This theatre at Rashri actually was made in 71. 71. And I think one of the first है preview theatre. जी जी जी. Because I think मेरे grandfather पहले कोई प्रीव्यू थिएटर में गए थे, पर उनको ना 2-3 घंटे वेट करना पड़ा क्योंकि प्रीवियस ख़त्म नहीं. तो मेरे फादर ने सोचा मैं एक ऐसा थिएटर बनाऊंगा जहाँ खुद मेरे का? पिताजी जब चाहे देख सकते अरे हैं. वाह, so sweet. वास्तु के हिसाब से इट्स अ वेरी गुड प्लेस. Okay. एंड मतलब यहाँ पे माधुरी का टेस्ट हुआ है, सलमान के टेस्ट हुए हैं, यहाँ पे मिस्टर बच्चन आए हैं सौदागर के टाइम, दिलीप कुमार जी बैठे. मतलब वी हैड Yeah. ट्रायल्स एंड ट्रायल्स, 70 ट्रायल्स ऑफ ईच फिल्म. आज भी यहाँ होता है, आज भी यहाँ. हम लोग यहाँ बैठ के ट्रायल करते हैं हर पिक्चर का. तो ये तो हम बचपन, हमारा तो बचपन यहाँ गुजरा है. राइट. सूरज जी, मैं आपसे बातें करते जा सकता हूँ, लेकिन आपको और भी काम है. थैंक यू सो मच. आई विल वॉच दिस माई सेल्फ एंड आई कांट वेट. जिस तरह से आपने बताया एंड जिस तरह से ट्रेलर है, आई विल डेफिनेटली वॉच इट एंड आई विल मैसेज यू. थैंक यू. प्लीज सी 11th Yes. अगस्त एंड कलर्स, On मनपसंद Colours. की शादी. थैंक यू सूरज. थैंक यू. Hi, I'm Suraj Barjatia and you're watching this interview on Bollywood Hangama.